अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दिल से निकलेगी न हरगिज़ भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न हरगिज़ भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफ़ा आएगी। अज़ीज़ान गिरामी, तलबाए इज़ाम, इंतहाई बावक़ार असातिज़ाए इज़ाम, आज का हमारा ये प्रोग्राम जश्न आज़ादी 26 जनवरी के मौके पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर तलबा ने अपनी तैयार की हुई तकारीर को हम सभी के सामने पेश फरमाया और हकम हजरात ने अपनी सवाबदीद के मुताबिक नंबरात दिए। उन नंबरात को सामने रखते हुए अभी आप हजरात के सामने उस मुमताज़ तालिबे इल्म का ऐलान किया जाएगा कि जिसने बेहतरीन नंबरात से इस प्रोग्राम में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले कि मैं उस तालिबे इल्म का नाम आपके सामने अनाउंस करूं, मैं ज़रूरी समझता हूं कि चंद कलिमात जंग आज़ादी के मौके पर उलमाए किराम की कुर्बानी और उनके किरदार के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने पेश फरमा दूं। मैंने कुरान करीम की एक आयत आप हजरात के सामने तिलावत की है, वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई कि आप बेफिक्र रहिए, हम इन ज़ालिमीन को हलाक कर देंगे। आज जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं, जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, अगरचे बहुत बड़ा तबका अक्सरियत ऐसी है जो जमहूर को मानती है, भाईचारे को पसंद करती है, आपस में घुल मिलकर ताल्लुक से रहना चाहती है, लेकिन एक तरफ एक ऐसी जमात तैयार हो चुकी है जो हिंदुओं के अंदर, मुसलमानों के अंदर, ईसाइयों के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर, इसी तरीके से बुद्धिस्ट के अंदर और इस मुल्क के अंदर रहने वाली तमाम की तमाम नस्लों के अंदर वो एक फिरका वाराना जहर फैलाना चाहती है। इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुसलमान हैं, आपके दिलों में इस्लाम है, आपके दिलों में ईमान है, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान आपके सीनों में है, आपका ये दिल धड़कता है कुरान की दौलत से, आपका सीना गर्म रहता है इस्लाम की दौलत से, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डरना है तो अल्लाह के सामने आप सर झुकाते हैं, उसी से डरने का हक है, आपको किसी से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आपके ही अकाबिर थे, आपके ही उलमा थे जिन्होंने ये बात कही थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। किसने कही थी ये बात? ये बात टीपू सुल्तान ने कही थी। कौन टीपू सुल्तान? जो हमारे सरों का ताज है। अंग्रेज के सामने किसने कफन फहराया था? हुसैन अहमद मदनी ने फहराया था। शामली के मैदान को अपने खून से रंगरेज किसने किया था? कासिम नानोतवी ने किया था। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पाकिस्तान के खैबर तक अपनी गर्दनों को किसने लटकाया था? उलमाए देवबंद ने लटकाया था। जहां जहां इस मुल्क के इस जमीन पर दूसरों का पसीना बहा है, वहां वहां इन उलमाए किराम का खून बहा है। आपका हक ज्यादा है, आप बराबर के शरीक हैं इस मुल्क में। अगर आपको कोई कहता है कि इस मुल्क में आपका हक नहीं है, आपको जय श्री राम के नारे लगाने हैं, इस मुल्क की वफादारी के लिए वंदे मातरम के नारे लगाने हैं, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर अपनी वफादारी का सबूत दीजिए। ये हिंदुस्तान की मिट्टी अगर जिंदा रहेगी तो आपकी कुर्बानियों से जिंदा रहेगी। जो जो आदमी आपकी कुर्बानी को मिटाना चाहेगा,
इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला इस हिंदुस्तान से उसका नाम और निशान को मिटा देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। और आगे किसी शायर ने कहा है कि वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुमताज तालिब इल्म जिसने पहले 55 तलबा में से 14 तलबा में वो शरीक हुआ फाइनल के लिए, और फिर इन 14 तलबा में से पहला नंबर वो ला रहा है। कौन है? मोहम्मद केफ, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इस बच्चे के लिए ये ट्रॉफी तैयार कराई गई है। द बेस्ट स्पीकर ऑफ अवर जामिया मोहम्मद केफ का अवार्ड इसको दिया जा रहा है। और इस बच्चे के लिए हमने ये बात का भी ऐलान किया है कि इस बच्चे को इंशाअल्लाह दिल्ली की 7 जगहों पर हम टूर कराएंगे। इसी तरह आगरे का ताजमहल इस बच्चे को हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह। देवबंद दारुल देवबंद की ज़ियारत हम इस बच्चे को कराएंगे जी।